पहली वेव में ये संक्रमण, ये वायरस सिटीज में था, आज ये देहात तक पहुंच गया है। शायद ही कोई ऐसा जिला बचा है उत्तर प्रदेश का जहां से नंबर्स ना बढ़ रहे हों, और टेस्टिंग ना होने की बात, एडमिशन ना होने की बात और ऑक्सीजन ना होने की बात सामने आ रही हो। तैयारियों को कैसे देखती हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार की, और उनके दावों को कैसे देखती हैं? तो वो कह रहे हैं कि हम लोग टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है। देखिए, उनके दावों के बारे में तो कम ही बोला जाए, क्योंकि उन्हीं का जो सीरो सर्वे है उसके मुताबिक, जो अक्टूबर नवंबर के समय का सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक 5 करोड़ लोगों को तकरीबन, उन्होंने कहा था 5 करोड़ लोग कांटेक्ट आए हैं, इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं उस समय। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि टेस्टिंग आप एकदम रैंप अप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। सरकार, यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्टिंग शुरू की। मतलब है कि जो एक्चुअल टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है, वो सिर्फ 30% हो रहा है आज यूपी में। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? उसको बढ़ाने के बजाय एंटीजन टेस्ट क्यों शुरू किया? अपने आंकड़ों को कम करने के लिए। आज भी प्राइवेट लैब्स में तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं हर जगह से कि प्राइवेट लैब्स को कहा गया है कि आप टेस्टिंग बंद करिए। किस लिए? किस लिए? टेस्टिंग से ही तो जान बचेगी। तो क्या जनता की जान महत्वपूर्ण है, लोगों की जान महत्वपूर्ण है, कि फिर आपके आंकड़े महत्वपूर्ण है, कि आपकी सरकार की इमेज महत्वपूर्ण है? तो देखिए, ये समय है, यूपी में कोई अलग स्थिति नहीं है पूरे देश से, सिर्फ ये है कि और भी भयानक स्थिति है। बट जो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी की जो स्थिति है, वही है जो जो केंद्र सरकार की है। मतलब कि की ही नहीं गई है। ना बेड्स उपलब्ध कराए इन्होंने, महीने पड़े थे। स्टेडियम्स हैं आपके पास, इतनी मतलब इतनी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपने बेड्स को इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं डाली? आपने ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं किया? मैम, आपने मतलब देखिए, मैं कई दिनों से, आपको भी मालूम होगा, आपके साथ भी यही हो रहा होगा, हर जगह से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या कर रही है। शमशान घाटों पर इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग कूपन्स लेके खड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले मुझे बताया गया कि 12 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही। मतलब ये स्थिति आ गई कि हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से हम मदद करें, क्या हम किसी भी तरह से कोई लकड़ी उपलब्ध करा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और हम खुद सोच रहे हैं कि हम क्या करें इस स्थिति में। जो सरकार को करना चाहिए था, सरकार नहीं कर रही है। जब ये बाहर बात निकली, जब एक वीडियो निकला कि ये हो रहा है कि इतने सारे शव जलाए जा रहे हैं लखनऊ के शमशान घाट पे, तो इन्होंने क्या किया? स्टील की शीटिंग लगानी शुरू कर दी। किससे छिपा रहे हैं? पब्लिक तो देख रही, पब्लिक तो जी रही है ना, पब्लिक त्राही त्राही है। अस्पतालों के बाहर बैठ के रो कौन रहा है? तो आप पब्लिक से क्या छुपाना चाहते हैं? इस समय मैं, देखिए, पूरी सकारात्मक तरह से ये कह रही हूँ, मैं बिल्कुल क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं कह रही हूँ, मैं सकारात्मक तरह से, कंस्ट्रक्टिव तरह से ये कह रही हूँ, भगवान के लिए सरकार कुछ करे। जितनी भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो कोरोना की लड़ाई में डाले। जब लोगों को पता चलेगा कि ये आंकड़े हैं, जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी, तो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लोग घर पे रहेंगे। टेस्टिंग बढ़ाइए ताकि आपको, लोगों को मदद हो, उनको पता चले कि हाँ, हम संक्रमित हैं, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें दवाइयां दिलवाइए, बेड्स दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए। अभी भी किया जा सकता है, अभी भी ऑक्सीजन की सुविधा बनाई जा सकती है। अगर केंद्र सरकार अपना मन बनाए, तो अभी भी तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं सरकार के पास कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में डाली जा सकती हैं, अभी भी किया जा सकता है। तो अगर आप मेरे से ये पूछें कि प्रेपरेशन नहीं था, वो तो स्पष्ट है।
मैं वैक्सीन को लेके आपसे पूछना चाहूँगा, वैक्सीन की आपने बात करी, हमने एक्सपोर्ट भी करी और विपक्ष लगातार जो है सुझाव भी दे रहा था, चाहे राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हों, सीडब्ल्यूसी तक कन्वीन करी गई और सुझाव दिए गए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिट्ठी तक लिखी। उसके बाद में ये एक सवाल भी उठा, पलटवार किया गया सरकार की तरफ से कि आज वैक्सीन की बात कर रहे हैं। और कोरोना में देखिए किस तरीके से कानपुर में केस बढ़े हैं। कानपुर में कोरोना टेस्ट कराना भी टेढ़ी कीर हो चुका है।